जनप्रिय आवासन में घर का बकाया राशि नहीं देने पर काटे गए घर के बिजली। कंपनी के अंदर बनाए गए घर पूरी तरह से है डैमेज। कंपनी पर लग रहे हैं यह गंभीर आरोप। दरअसल अंडाल ब्लॉक के खांद्रा में स्थित जनप्रिय आवासन में रह रहे एक व्यक्ति ने जनप्रिय आवासन कंपनी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। जनप्रिय आवासन कंपनी के घर में रह रहे गौतम सिन्हा का आरोप है कि कंपनी के द्वारा पहले तो उनसे अतिरिक्त पैसे की मांग की जा रही है और पैसे का दबाव बनाते हुए कंपनी की ओर से उनका बिजली काट दिया गया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें जो घर बनवा कर दिया गया है उनमें कई सारी कमियां हैं, यानी उनसे पैसे तो पूरे लिए गए लेकिन कम गुणवत्ता वाली चीजों से घर को बनवाया गया है, जिसके कारण घर में सीलन की समस्या, छत पर जल जमाव जैसी कई सारी समस्याएं अब देखने को मिल रही है। पहले आपको उस घर की तस्वीर दिखाते हैं जिसमें गौतम सिन्हा रहते हैं। इतना ही नहीं, वहीं एक और नए घर की हालत भी ऐसी ही देखी गई जिसमें घर का बाहरी हिस्सा पूरी तरह से डैमेज दिख रहा है। इतना ही नहीं, बरसात के दिनों में तो घर के बाहर पूरा पानी भर जाता है। गौतम सिन्हा का कहना है कि उन्होंने कुछ महीने पहले ही घर लिया था लेकिन मौजूदा वक्त में उनके घर की हालत खराब हो गई है। दूसरी तरफ इस विषय में जनप्रिय आवासन कंपनी के मैनेजर से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने उन्हें घर सही तरीके से बनवा के दिया था, लेकिन घर में सही समय पर पेंट न करवाने की वजह से घर की हालत ऐसी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसके बाद भी घर में कुछ मरम्मत की आवश्यकता है तो वह हम करवा देंगे। वहीं अतिरिक्त पैसे लेने के सवाल पर भी उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अभी कुल मिलाकर 9.5 लाख रुपए मकान मालिक को देने हैं, लेकिन मकान मालिक 4 लाख रुपए देने की बात कह रहे हैं। आपको बताते चले कि जमीन या घर ग्राहकों को बेचने के लिए कंपनी की ओर से कई लुभावने ऑफर ग्राहकों को दिए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें जमीन या घर खरीदने के बाद जमीन और घर मालिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसीलिए जमीन या घर खरीदने से पहले जांच पड़ताल करें ताकि भविष्य में आपको इन परेशानियों का सामना न करना पड़े। हम लोगों का बिजली और पानी को काट दिया गया। कब? आज शाम में 4 बजे। कौन काटा? ये कंपनी जनप्रिय आवासन के कंपनी के लोग ही काटे हैं। क्यों काटा गया? ये कुछ इन लोगों का माने जो मुझे बिल दिए घर का, वो कुछ इन लोगों का पेंडिंग अमाउंट था और मेरे हिसाब से वो कुछ जो हिसाब था वो मैच नहीं कर रहा था। कितना रुपया? तो ये करीब 10 लाख के आसपास का हिसाब है, तो वो कुछ मैच नहीं कर रहा था। और मेरे पापा भी बोले कि ठीक है, आए बैठे वो लोग बात कर लें, उसके बाद जब मेरा जैसे सहूलियत होगा हम पेमेंट कर देंगे। अगर उन लोगों का निकलेगा तो कर देंगे, नहीं निकलेगा तो फिर कोई बात नहीं है। ये आपका कितना का पूरा ये मैंने ये आपका फुल मैंने कितने का एग्रीमेंट कितने पर हुआ है? ये मेरा बोलिएगा। पहले मेरा फर्स्ट फ्लोर का काम हुआ, उसके बाद सेकंड फ्लोर बाद में प्लान हुआ और उसका फिर अलग से उसका कितना हुआ? टोटल अमाउंट कितना बना? ये टोटल अमाउंट अप्रोक्स 60 लाख के आसपास होना चाहिए, 60 लाख रुपये। और आप कितना पेमेंट कर? और अभी तक मैं टोटल लगभग 60 के आसपास में पेमेंट कर चुका हूँ। तो फिर कितना अधिक मांगा जा रहा है? अभी इन लोगों का डिमांड है करीब 9.5 लाख रुपया और इनका डिमांड है। तो वो आप क्या आपको लग रहा है वो ज़्यादा है? हाँ, ये ज़्यादा है। एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है? हाँ, ये कुछ एक्स्ट्रा है। एक मैटर इसमें आया है कि सीढ़ी कुछ तोड़वा करके आप लोग सीढ़ी असल में मैं उस समय उस पीरियड में मैं घर गया हुआ था। इन लोगों ने सीढ़ी बना दिया। मेरा घर प्लिंथ लेवल तक काम हुआ था और मैं जब घर से आने वाला था तो ये लोग बोले कि आपका घर पूरा कंप्लीट हो गया है, सीढ़ी बन गया है। और सीढ़ी लोग इतने बेतरतीब ढंग से बना दिए थे, मेरे यहाँ सब बुजुर्ग लोग हैं, कि वो माने गिरने पड़ने का स्थिति हमेशा बना था। तो हम बोले कि या तो आप लोग सीढ़ी को ठीक करवाइए, नहीं तो जैसे जो करना है आप लोग करिए। बाद में ये लोग बोले कि सीढ़ी हम लोग तोड़ेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो कुछ पैसा का बात हुआ तो उसमें हम बोले नहीं, हम पैसा नहीं दे पाएंगे, आप लोग सीढ़ी ठीक कीजिए। अच्छा, दीवारों में सीलन भी आ रही है? हाँ, दीवार में पूरा ये लोग जो पुट्टी किए हैं, पूरा पुट्टी ख़त्म हो गया। ये लोग मेरे घर के छत पर पानी जम जाता है। ये लोग बोले कि ये सब काम हम लोग करवा देंगे, लेकिन अभी तक कहीं कुछ नहीं किया गया है। एक तरह से हैंड ओवर हुआ घर? ये घर मुझे 6 जून को हैंड ओवर किया गया था क्योंकि गृह प्रवेश का समय नहीं था। हाँ, और मुझे गृह प्रवेश करना जरूरी था। बाद भी आप बोले थे कि ये समस्या हो। हाँ, ये समस्या मैंने बार कहा है कि ये समस्या है। और उसके बाद मेरी माँ का तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और मैं 1.5 महीना इलाज के लिए मुजफ्फरपुर चला गया और वहाँ पर 1.5 महीना ट्रीटमेंट करा के फिर मैं 15-16 तारीख को दिसंबर को मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा, कुछ लोगों की शिकायत ये भी है कि उस कंपनी में
काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कुछ और बोला जाता है और हाँ, बाद में कुछ और दिया हाँ, जाता है। हम लोगों को भी बोला गया था कि आप लोग को पानी का 24 घंटे वाटर कनेक्शन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ड्रेन का व्यवस्था रहेगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं ऐसी कोई सुविधा है। नहीं कुछ है। नहीं है, मुझे अपने पाइप लगाकर हमको पानी लेना पड़ता है। बहुत ही सिक्योरिटी फैसिलिटी, सिक्योरिटी वो नाम मात्र का है, लेकिन ऐसा साफ कुछ सफाई कुछ ऐसा। साफ़ सफाई है, संतोषजनक है साफ़ सफाई। अभी हम चाहते हैं कि जो भी मैटर हो, अगर उनका कुछ हिसाब है या जैसा भी है, मेरा घर को जो पेंडिंग वर्क है उसको कंप्लीट कर दें, और जो अगर इनका हिसाब निकलता है तो ये ले लें, मेरा निकलता है तो हमको दे दें। अभी आज शिकायत दर्ज करवाएं। जो बिल का कुछ बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक का जो बिल का बात है, तो इलेक्ट्रिक का जो बिल आएगा वो मैं बिल दूंगा। वो तो मीटर लगा हुआ है, मीटर में जो बिल शो करेगा मैं बिल दूंगा। अच्छा, अभी शिकायत दर्ज आपको करवाएं। इलेक्ट्रिक क्या इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट देता है या ये इलेक्ट्रिक कंपनी डिपार्टमेंट में अप्लाई किया हुआ था, वहाँ से मुझे रिसीविंग स्लिप वगैरह, मेरी माँ के नाम पर ही है ज़मीन, मेरी सिस्टर के नाम पर घर है, सब इन्हीं लोग के नाम पर है। सब मीटर ये लोग लगा दिए थे और कनेक्शन ये लोग करके दिए। अच्छा, अभी शिकायत दर्ज करवाएं हैं। शिकायत हम दिए थे, लेकिन थाना में मुझे बोला गया आप लोग आपस में बैठ के इसको निपटारा कर लीजिए मैटर को। आपका नाम? हाँ, आपका नाम? मेरा नाम गौतम सिन्हा हुआ। बहुत सारे आरोप जो आप लोगों ने घर दिया है यहाँ पे आपकी कंपनी पर, यहाँ की कंपनी के जो घर बना हुआ वो सब पे बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, तो क्या कहिएगा इस पर? बिल्कुल गलत है, जो कि हम लोग आपके सामने ही स्पष्ट कर दिए हैं। कस्टमर सामने था, आप लोग भी सामने थे। हम लोग का जो पेंडिंग अमाउंट है, वो रिक्वायरमेंट है, उसका डिटेल हम दे दिए हैं। उनका कुछ समझने में दिक्कत हुआ था कि स्क्वायर फीट नापने का या मेज़रमेंट का, वो भी समझा दिए। पैसा कितना अमाउंट बचा हुआ है, क्या है, सारा चीज़ हम लोग डिटेल कर दिए। अब लगता है उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उनको एक्चुअली में पैसा पेमेंट करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए होगा, वो पहले वो बता नहीं पाए, इसीलिए यही कन्फ्यूजन था। अच्छा, ओनर के द्वारा और एक आरोप लगाया जा रहा है कि डैमेज घर को हैंडओवर किया गया है, इस पर क्या हम बोलिएगा? लोग हैंडओवर सही किए थे, उनके बाद 6-6.5 महीना 7 महीने चलने के बाद वो कुछ अगर दिखाते हैं, फिर भी हम लोग बोले कि जो भी उनका प्रॉब्लम हुआ है, मान लीजिए वो खुद किए हैं, तो हम लोग उसको ठीक करा देंगे। लेकिन वो पैसा जितना पेमेंट करने के बाद एक लमसम अमाउंट वो रखे, उनका पेमेंट होने से पहले हम लोग काम कंप्लीट कर देंगे, फिर वो पैसा ले लेंगे। अच्छा, और एक आरोप था कि पेमेंट नहीं करने की वजह से आप लोगों ने उनका बिजली काट दिया था, ऐसा कुछ? घर में वो मान लीजिए बीमार लोग भी रहते हैं, नहीं बुजुर्ग नहीं, लोग, इस एक्चुअली तरह उनका का। कोई बिजली नहीं है। जो बिजली दिया हुआ है वो हम ही लोग का दिया हुआ है। वो कुछ सर्किट का प्रॉब्लम था, इसीलिए उनको लगा ऐसा, और कुछ नहीं। और उनका मीटर का बिल नहीं है, वो इलेक्ट्रिक नहीं है, हम ही लोग का दिया हुआ बिल है वो, सॉरी इलेक्ट्रिक है। तो करंट और पानी दोनों हम ही लोग दे के रखे हैं अभी। तो पेमेंट नहीं देने की वजह से काटा गया था? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि रहने के बाद घर में सब स्थिति पैदा हुई, लेकिन 6 महीने के भीतर पूरे घर के दीवार में सीलन होना, पपड़ी छूटना, ये कैसे संभव? जल नहीं, छत कोई के भी ऊपर देखिए, अगर हम आपका पुट्टी करके दिए, ठीक है, और पुट्टी के बाद अगर 6 महीने के बाद आप कलर नहीं कीजिएगा, तो ये पूरा साइंटिफिक चीज़ है, वो जो हुआ है वो होगा ही। अच्छा, ये घर का अंदर डैम हो रही है तो? हाँ, अंदर का ही बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप पीओपी या पुट्टी करके दिए, उसमें धुलवाइएगा, घर पोछिएगा, धुलिएगा, उसमें अगर पानी जाएगा, वो जो डैमेज आप लोग दिखाएं वो होगा ही, वो किसी भी घर में। आप खुद भी करके देख सकते हैं। एग्रीमेंट में एक चीज़ और देखने को मिला, जैसे कि इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन, 2 नंबर ईंट का उपयोग करना, जाली देना 8 mm सरिया का, कहीं से कहीं तो गलत है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उनके हिसाब से मैंने जो एग्रीमेंट किया गया, उनके हिसाब से और आर्किटेक्चर प्लान के हिसाब से, उनका घर बनने से पहले आर्किटेक्चर प्लान हुआ, उसके बाद हम लोग घर बनाना स्टार्ट किए। फिर भी जनरल तौर अच्छा, पर ये तो प्लान संभव नहीं है। अच्छा 2 नंबर ईंट तो इतना पक्का कंस्ट्रक्शन में तो नहीं लगाना चाहिए। तो वो तो आप पे डिपेंड करता अच्छा। है, आप अमाउंट कितना देते हैं और हम किस में सहमत। कस्टमर रिक्वायरमेंट, अगर एग्रीमेंट हमारे साथ आपका होता है कि हम सहमत है 2 नंबर ईंट में उतना रेट में, तो वही हम किए हैं। छत पर पानी भी जम रहा है, डैम की स्थिति पैदा हो रही है। नहीं, वो पानी जो जम रहा है वो बरसात में दिया हुआ था, वो चीज़ हम लोग बोले अगर देख लेंगे, अगर वो सही है तो हम लोग सही करके देंगे। अच्छा, अगर उनके हिसाब बोल से रहे हुआ हैं है तो आप लोग एडीडीएस से एनओसी लिए हैं, मगर इतना बड़ा 2 तल्ला बिल्डिंग खड़ा हुआ, तो बिना वास्तु का इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर देना, ये तो पूरा अनलीगल तरह से ये तो ये कंस्ट्रक्शन मेरा का काम नहीं हो है गया। कॉन्सेप्ट, कस्टमर का खुद का रिक्वायरमेंट तो है, मान हम लोग लीजिए नहीं बोले हैं। घर तो का काम आप लोग करवा रहे हैं, काम कंपनी किए हैं, आपका है। एज ए कंस्ट्रक्टर हम काम किए हैं, वो हमको बोले हैं करने के लिए। ये इंडिविजुअल प्लॉट है सर, ये उनका अगर वास्तु करेंगे नहीं करेंगे या बिना वास्तु का घर बनाएंगे, उनका रिक्वायरमेंट, उनका डिसीजन है, मेरा नहीं है। तो मतलब बिना पेपर देखे वो आप लोग काम शुरू कर दिए, वास्तु वगैरह कुछ देखे नहीं, काम शुरू? तो आप खुद भी किसी का भी कर सकते हैं, ये कोई बात का ये वैल्यू तो नहीं है। कंपनी, ये तो Valuable बात कंपनी नहीं के है। अंदर काम हो रहा है ना।
नहीं कर सकते ये हैं। तो जनप्रिय आवास कंपनी है नहीं नहीं है? नहीं सर, सॉरी, अब तो आपको बता रहे हैं, अगर कस्टमर कोई डिसाइड करता है कि हमको बिना वास्तु का भी घर अपना खुद का पैसे से करना है, आप किसी का भी कर सकते तो मान लीजिए तो कंपनी इतने बड़े एनओसी एडीडीएस से ले रहे हैं, अब बिना वास्तु का आप लोग मान लीजिए अगला को तो जानकारी देना होगा, तो बोल रहे हैं कि इसका बारे में हैं। हम लोग को आपका जानकारी क्वेश्चन नहीं है। गलत है। अगर कोई कस्टमर या कोई व्यक्ति खुद से चाहेंगे बिना वास्तु का घर बनाना, वो खुद कर सकते हैं, इसमें कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं तो है। इस पर आपका प्रोजेक्ट है तो इस पर ये क्या रोक नहीं लगाएगा? क्यों लगाएगा? वो तो पर्सनल इंडिविजुअल नाम फिर पे भी कुछ है। गलत तो सही ये हो तो रहा है, अगर कंपनी तो का अंदर आपका कंपनी का, ये तो आपका अंडर में कंपनी है ना? बिल्कुल नहीं, उसको यानी support इनको करते थे आप गलत लोग। से नहीं नहीं, मतलब ये है। एकदम लीगल, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। वो कोई अगर कहीं पे घर बनाना चाह रहा है अपना प्रॉपर्टी पे, वो उनके नाम पे क्योंकि प्रॉपर्टी है, प्रोजेक्ट के नाम पे नहीं है, तो वो खुद से कर सकते हैं। ठीक, आपका नाम? रिजू भट्टाचार्य, ये आपका पोस्ट यहाँ पर क्या है? मैनेजर।